अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। करेले कीमे की रेसिपी आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और एक बहुत ही अच्छी टिप भी शेयर करूंगी कि जो करेलों के अंदर करवाहट होती है उसको किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। करेले के ऊपर जिसकी स्किन होती है उसको हल्का हल्का सा उतार लेंगे। अगर ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है। और इसकी जो टॉप और बॉटम है इसको भी काट के फेंक देंगे। एक कट लगा लेंगे। इसके अंदर इस तरह के सीड होते हैं, इसको अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है। आपने बहुत ध्यान से सीड निकालने हैं और इस तरह चम्मच की मदद से निकालने हैं, क्योंकि अगर आप हाथ की मदद से निकालेंगे ना तो समटाइम बहुत ज़्यादा सख्त सीड होते हैं तो नाखून भी टूट जाता है। तो मेरे साथ एक दो दफ़ा ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं चीज़ को, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता है, तो उनके लिए ये बात मैंने शेयर की है। इस तरह चम्मच की मदद से आप निकाल लें सीड तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाज़ दफ़ा जो होते हैं इसके अंदर कीड़े भी होते हैं, ये भी आपने ज़रा ध्यान से देख कर इनको कट करना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी करवाहट को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और यहाँ पर देखिए मेरे पास है सिरका। इसके अंदर हम डालेंगे सिरका। सिरके के पानी में हम करेले को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पड़े रहने देंगे। इस तरह करने से क्या होगा, करेले के अंदर जितनी भी करवाहट है वो सारी निकल जाएगी। ठीक है, आप ये करके देखिएगा। तो हम इसको रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने रगड़ना है, मसलना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जब आप इसको मसल रहे होंगे तो पानी का कलर जो है वो ग्रीन सा होना शुरू हो जाएगा। ये सारी जो है करवाहट निकल रही है करेलों के अंदर की जो होती है ना। और जब आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह स्क्विज कर लेना है। स्क्विज आपने इसलिए करना है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। अगर आपके करेले गीले होंगे तो जो ही आप ऑयल में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ऑयल उछलने लगेगा ना, तो इसलिए अच्छी तरह से इसका आपने पानी निकाल लेना है। और हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है, ज़्यादा लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हल्का सा इसको बस क्रिस्पी करना है। उसके बाद हमने इसको कीमे के साथ भी पकाना है ना, तो इसलिए हाई फ्लेम पे इसको इतना पका लेंगे कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और इसी ऑयल में जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया है उसी में हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। और प्याज को बाद में फ्राई करने का मकसद यही है कि एक तो जो करेले का जायका होता है ना वो प्याज में भी शामिल हो जाएगा, यानी कि खाते हुए आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप करेले के साथ प्याज भी खा रहे हैं। और करेले की सब्ज़ी में प्याज का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम फ्राई करके भी ऑनियन डालेंगे, और जो मसाला बनाएंगे ना कीमे का उसमें भी प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और बाद में फ्राई करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप करेले वाले ऑयल में प्याज को फ्राई करते हैं ना, जो भी करेले की थोड़ी सी भी कड़वाहट ऑयल में शामिल हुई होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और आपका जो ऑयल है वो यूजेबल हो जाता है, यानी कि आप उसको किसी और हांडी में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कड़वाहट होगी नहीं करेलों में, जो हमने टिप इस्तेमाल की है पानी में भिगो के रखने की सिरके वाले, तो उसकी वजह से कड़वाहट तो ख़त्म हो जाएगी करेलों की। थोड़ी बहुती तो रहती है, बिल्कुल 100% तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जब आप प्याज के साथ इसको पकाएंगे तो खाते हुए लगेगा ही नहीं कि आप करेले खा रहे हैं इंशाल्लाह। करेलों को और प्याज को फ्राई करके साइड पे रख लेंगे। आई कीमा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा, आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और 2 टमाटर डाल देंगे, और 2 बड़े प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, और पानी डाल देंगे अंदाजे से, अपने हिसाब से मैं हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। आप देख सकते हैं कीमा हमारा तकरीबन कुक हो चुका है, और टमाटर प्याज जो हमने इसमें डाले थे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इस स्टेप पे आप जो छिलका है टमाटर का ये निकाल कर साइड पे रख सकते हैं, अगर आपके बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं। कुछ हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में हमें चाहिए होगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, भूनते हुए आपने ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इसको इतनी अच्छी तरह से भून लेंगे कि जो खड़े हुए हमें प्याज टमाटर नज़र आ रहे हैं अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए हमारे कीमे के अंदर। खड़ा हुआ हमें कोई भी मसाला नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह पोटैटो मैशर की मदद से भी आप मैश कर सकते हैं, बहुत अच्छी भुनाई हो जाती है। प्याज टमाटर जो खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कीमे को बहुत अच्छी तरह हमने मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें फ्राई किए हुए प्याज और करेले डाल देंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और आंच को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। ऑयल बिल्कुल भी आपने नहीं डालना है, क्योंकि करेले और प्याज ऑलरेडी हमारे फ्राई हुए हुए हैं, इसके अंदर अच्छा खासा ऑयल है। और जब हम इसको दम पर पकाएंगे तो सारा ऑयल जो करेलों में या प्याज में मौजूद है वो निकल आएगा, और हमारी उसी में भुनाई बहुत अच्छी कीमे की हो जाएगी। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद है तो आप इस स्टेप पे थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं।
15 मिनट करेले कीमे को दम पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं प्याज और करेले के अंदर जितना भी ऑयल था वो सब निकल आया है। और इतना ऑयल काफ़ी होता है एक हेल्दी खाने में ना। अगर आपको फिर भी ज़्यादा ऑयली खाना पसंद है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। अब ये जो ठंडा भी होता जाएगा ना तो इसके अंदर से और भी ऑयल रिलीज़ होगा। ठीक है, इस टाइम पे अभी गर्म है ना खाना, तो अभी आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत थोड़ा है, लेकिन जो ये ठंडा होता जाएगा तो ऑयल और भी निकलेगा हमारे प्याज और करेलों के अंदर से। ठीक है, तो गरम गरम नान और रोटी के साथ इसको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी रेसिपी आज की। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।